तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो प्रैक्टिकल की क्लास है उसके आगे के ऑप्शन आपको बताएंगे कि कौन से और आगे के ऑप्शन हैं। इंसर्ट मेनू अपना चल रहा था, तो ओपन करते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर हम इंसर्ट मेनू कर रहे थे और इंसर्ट मेनू में शेप तक हमने करवा दिया था। टेबल का पिछला जो वीडियो थी वो टेबल के बारे में थी। शेप आज के उसके आगे के बनाएंगे। ये अपना पेज है। पेज के ऊपर अगर कोई आइकन लेना है तो इस पे क्लिक करेंगे और इसमें जो आइकन है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे और उन्हीं में से आप आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने आइकन आ गए हैं। कौन सा आइकन लेना है वही आइकन को सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, तो वो आइकन अपने आपके पेज पे ये आ गया। अब इसको कहीं भी उठा के रखना है, तो अभी ये देखो कहीं उठा के जा नहीं रहा किसी दूसरे स्थान पे, तो क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ वेपर टेक्स्ट है और बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसको उठा के कहीं भी आप रख सकते हो, क्योंकि अब इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये था अपना आइकन का। इस तरह से हम कोई भी आइकन ले सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। 3D मॉडल लेना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो हम 3D मॉडल ले सकते हैं। अगर कोई हमारा कंप्यूटर के अंदर है तो दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अगर इसकी जो लाइब्रेरी है उससे में से उठाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ 3D मॉडल आपके सामने जो एक डायलॉग बॉक्स है उसमें आप जो एमएस वर्ड की जो लाइब्रेरी है उसमें से आपको 3D मॉडल आ जाएंगे। ये 3D मॉडल है। कोई भी इनमें से 3D मॉडल आप ले सकते हैं। यही लेना है आपको। इस पे क्लिक कीजिए और ये अभी अपेयर हो जाता है। इसी के अंदर और भी होंगे मॉडल, 3D मॉडल। अभी ऑनलाइन कंप्यूटर से उठा रहा है ये, थोड़ा सा आपके सामने ये सारे 3D मॉडल की एक लिस्ट आ जाएगी। एक बार दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। ये हमें लेना है और इंसर्ट हाईलाइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा चाहिए, यही चाहिए। इसको सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट। ये अपना 3D मॉडल अपने पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। अभी प्रोसेस इंसर्ट की प्रोसेस चल रही है। ये हमारा 3D मॉडल पेज पे इंसर्ट हो गया। अब इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। अब देखो जो हमने आइकन लिया था वो इसके नीचे चला गया। हम इस 3D मॉडल को उसके नीचे ले जाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक और सेंड सेंड बैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट है उस पे क्लिक करना है और इसको फ्रंट करना है। फ्रंट। अब देखो वो ऊपर आ गया और जो हमारा 3D मॉडल है वो नीचे चला गया। एक को बैक कर दिया और एक को फ्रंट कर दिया। अब 3D मॉडल को हम रोटेट भी कर सकते हैं, जिस साइड चाहे उस साइड। इस पे राइट क्लिक करेंगे और 3D मॉडल की फॉर्मेट में चले जाएंगे। ये देखो अपने राइट साइड जो एक स्क्रीन आ जाएगी उस पे ये एरो बने हैं कि किस तरह से रोटेट करना है। ये देखो ऊपर नीचे इस तरह से हम चारों ओर इसको रोटेट कर सकते हैं 3D मॉडल को। यहाँ से एक्स रोटेशन है, वाई रोटेशन करना है, ये वाई रोटेशन है। इस तरह से हम 3D मॉडल को रोटेशन कर सकते हैं। तो अपने पेज पे हम कोई भी मॉडल ले सकते हैं। इसी तरह से फिर आगे इंसर्ट और स्मार्ट आर्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्मार्ट आर्ट चार्ट है। ये अलग अलग है। जो भी आप लिस्ट चाहते हो वही सेलेक्ट कीजिए और उसी तरह से एक
साइकिल में चाहते हैं इस तरह से ये ओके, और ये अपना टेक्स्ट आ गया। इसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना एक इसको बोलते हैं स्मार्ट मॉडल। ये अपना डिजाइन तैयार इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट, इस तरह से कोई भी हमारा स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। उसके बाद है, अगर पेज के ऊपर हेडिंग डालना है तो यहाँ पे हेडर, फुटर और पेज नंबर। अपने पास काफी पेज हैं, मान लो ये एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज, ये पैरेलल पेज आ रहे हैं, ये तीसरा पेज, और इसके बाद दो पेज की हमने सेटिंग कर रखी है, वो बताते हैं कैसे। ये चार पेज हो गई। हम ऊपर नीचे चाहते हैं तो व्यू के अंदर जाएंगे, और वन पेज यानी कि एक बार एक ही पेज हमें डिस्प्ले करे। तो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और चौथा पेज। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि पहला पेज कौन सा है, दूसरा पेज कौन सा है, इसलिए हम इस पे पेज नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि दो दो पैरेलल हो, व्यू मल्टी पेज, ये हमारा मल्टी पेज, एक पे दो पेज हो गया, तो वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। हमें वन पेज चाहिए। अब हमें पेज नंबर डालने हैं, तो पेज नंबर इंसर्ट के अंदर जाएंगे, और यहाँ से हम पेज नंबर, पेज के टॉप में आए, और किस तरह से आए, लेफ्ट साइड आए, सेंटर में आए, राइट साइड आए, या इस तरह से ये डिजाइन हम ले सकते हैं कि भी किस तरह से वो बार जो पेज की है वो कहाँ पे आए। हम चाहते हैं कि लेफ्ट राइट साइड आए, तो इस पे क्लिक कीजिए, ये पेज नंबर आपके तैयार हो गए हैं। अब इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, होम पे जाइए और इसका साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखो साइज बढ़ गया है। अब ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है। इस तरह से हम कोई भी पेज अपने पेज नंबर डाल सकते हैं पेज नंबर पर। हेडर पे डला हुआ है ये। अगर फुटर पे डालना है तो फुटर पे भी डाल सकते हैं। हेडर जो ऊपर हेडर बोलते हैं, और नीचे वाले को हम फुटर बोलते हैं। तो इस तरह से हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। ये हेडर है और ये फुटर है, तो पेज का हेडिंग भी डाल सकते हैं और पेज का फुटर भी डाल सकते हैं। पेज नंबर भी डाल सकते हैं। ये सारे पेज नंबर है। बॉटम में डालना है, पेज मर्ज में इस तरह से कर सकते हैं हम। करंट पेज, पेज फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में से हम पेज नंबर डालना है, एक दो तीन, ये सारे रोमन में ए बी सी भी डाल सकते हैं। आप चाहते हो पेज एक की बजाय दो से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और दो, और ओके। अब हमारा दो से स्टार्ट हो जाएगा, एक पेज, एक नंबर नहीं डलेगा, दो नंबर से हमारा पेज स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ से पेज और पेज नंबर भी डाल सकते हैं। अगर कोई आपको लिंक बनाना है, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक होता है जैसे इंटरनेट के जो वेब पेज होते हैं उनमें जो पेज एक के बाद एक खुलते हैं, वो हाइपर लिंक लिंक के द्वारा खुलते हैं। जैसे मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, ये हमने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, इसका साइज बढ़ा दिया हमने। इस पे क्लिक करने पर कोई दूसरा पेज खुले, उसको बोलते हैं लिंक, कि एक टेक्स्ट से दूसरा पेज लिंक करना। इसको सेलेक्ट कर लिया हमने पहले टेक्स्ट को, और इंसर्ट में चले गए, और लिंक जो लिख रखा है, इंटरनेट का जो निशान बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे हमें एक डायलॉग बॉक्स आया है कि क्या एप्लीकेशन, क्या चीज, कौन सा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो। तो आप इससे कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। अब इसमें से एक कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूं, मैं ये पेज सेलेक्ट कर लिया है, और ओके। अब इस पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरा पेज लिख रखा है, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। तो कीबोर्ड में कंट्रोल दबाइए, एक हाथ का निशान बन जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूछेगा क्या उस पेज को खोलना है, यस, तो वो अपना पेज, ये पेज उस टेक्स्ट से लिंक था इसलिए ये पेज ओपन हो गया है। तो इसको बोलते हैं लिंक। इस तरह से ये हमने इस टेक्स्ट से
पेज को हाइपर लिंक करके बताया, इसको हाइपर लिंक या वेब पेज लिंक बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये, अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो हमने इंसर्ट किया है 3D मॉडल, इसके चारों ओर लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इस पे टेक्स्ट, ये रहा वेपर टेक्स्ट पे जाएंगे, तो ये देखो इसके ऊपर नीचे इस तरह से, अब इनके बिहाइंड टेक्स्ट, इसके अब इसके चारों ओर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो क्लिक करके। ये देखो इनके कहीं भी कोई भी चीज लिख सकते हो, क्योंकि इस जो एक चार्ट बना है, इनको हम डिलीट कर देंगे तो ये अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। अब इसके चारों ओर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखो, अब ये इसके ऊपर लेके जाना है या इसके नीचे ले जाना है, तो यहाँ से टैक्स और बिहाइंड टैक्स करना है। ये देखो ये टैक्स के नीचे चला गया, अब कहीं भी जाएगा वो टैक्स के नीचे रहेगा ये। इस तरह से ये टैक्स के नीचे चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। इस क्लास को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फायदा उठा सकें। अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस ऑप्शन को हम दोबारा बता देंगे। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की क्लास। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।